गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम वसंत पाठ्य पुस्तक से पाठ 18 टोपी पढ़ेंगे और इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं सृंजय। बेटा, इन्होंने टोपी जो है इनकी एक श्रेष्ठ कहानी है। इस कहानी में उन्होंने उच्च वर्ग पर कटाक्ष किया है। वो ये कहना चाहते हैं कि वह किस प्रकार गरीबों का शोषण करते हैं। जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो गरीब लोगों को सताते हैं। दूसरी तरफ एक गरीब गौरैया, एक पक्षी है जो कि उचित मूल्य देकर अपना कार्य भली भांति करवाती है। तो यहाँ वो ये कहना चाह रहे हैं कि पक्षी भी जानते हैं कि हमें कैसे काम करना होता है और किसी को तंग नहीं करना होता, परंतु जो मनुष्य है, उच्च वर्ग के जो लोग हैं, वो कैसे दूसरे छोटे लोगों का शोषण करते हैं। इस पर इस पाठ में चर्चा की गई है। बेटा, इस पाठ में एक जो है मादा गौरैया है और एक नर गौरैया, और इन दोनों में बहुत अनूठा प्रेम है। सुबह होते ही दोनों घोंसले से निकल पड़ते और संध्या समय दोनों वापस घोंसले में आ जाते थे। अब वो दिन भर जो भी काम होते थे वो देखते रहते थे और आपस में आकर फिर चर्चा करते थे। अब यहाँ पर उन्होंने कपड़ों पर चर्चा करनी शुरू कर दी। अब जो गौरैया है वो कहती है कि कपड़े अच्छे हैं, परंतु जो नर गवरा है वो कहता है कि नहीं, कपड़े अच्छे नहीं होते। इस पर गवरैया कहती है कि कपड़ा जो है सुंदर लगने के लिए ही नहीं डाला जाता, ये हमें मौसम से भी बचाता है। इस पर दोनों में वाद विवाद होने लगता है। अब गवरा कहता है कि कपड़ा जो है ये आपसी भेदभाव को भी जन्म देता है। तो इस पर गवरैया जो है वो कहती है नहीं, ये एकदम पागलपन है। अब जब वो लोगों को कपड़े पहनते हुए देखती है तो चिड़िया का भी मन कर जाता है कि वो भी एक टोपी पहने। वो किसी की टोपी देखती है तो वो टोपी पहनने की जिद करने लगती है। अब इस पर क्या होता है कि वो अपनी जिद पर अड़ी रहती है और अपनी इच्छा पूरी करना चाहती है। वह टोपी को प्राप्त करने के बारे में सोचने लगती है। प्रतिदिन दाना चुगते हुए, आते जाते हुए हमेशा वो टोपी की ही उसको याद आती रहती है। अब दाना चुगते चुगते एक दिन गौरैया को कपास का फाहा मिल जाता है, मतलब कि छोटा सा रुई का गोला मिल जाता है। उसे प्राप्त करके वो बड़ी खुशी से नाचने लगती है कि मुझे मिल गया, मिल गया। अब इस पर गवरा चीख कर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या मिल गया है। तो इस पर फिर वो नाचने लगती है और कहती है कि मुझे टोपी का जुगाड़ मिल गया। गवरा बोला कि तेरे समान ही एक बावला था जिसे कि रास्ते में चाबुक पड़ा हुआ मिला था। चाबुक मिलते ही वो बावरा जोर जोर से चीखने लगा कि चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। सारी उम्र वह बावला ये तीनों शब्द बड़बड़ाता रहा और वो कहता है कि तुम भी उसी की तरह हो। अब रुई के फाहे को लेकर वो टोपी के सफ़र तक, वो कहते हैं तुझे कुछ अता पता भी है कि ये कैसे बनेगी। तो इस पर गवरैया ने उसकी एक ना सुनी और उस फाहे को लेकर रुई धुनने वाले के पास चली गई। अब रुई धुनने वाले से उसने कहा कि तुम इस रुई से जो राजा था वो उसके लिए जो रुई धुनने वाला था वो राजा के लिए रजाई बना रहा था। अब वो उसके पास जाती है तो अपनी रुई को धुनने के लिए कहती है, परंतु इस पर रुई धुनने वाला कहता है कि मेरे पास समय नहीं है। तो वो कहती है कि गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें रुई धुनने का मेहनताना दूंगी। मेहनताना मतलब मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगी इसके बदले। उसने कहा कि धुनने के बाद जो कुछ प्राप्त होगा आधा तुम ले लेना, आधा मैं ले लूँगी। दुनिया इतना अच्छा अवसर गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि राजा का काम करके तो उसे कुछ नहीं मिलना था, परंतु उसने सोचा
कि क्या चलो ये थोड़े से मेरे को बचत तो होगी इससे, तो वो मान जाता है। अब वो रुई धुनने के लिए तैयार हो जाता है। अब जब जो रुई धुन जाती है तो गवरैया जो होती है अब उस रुई को लेकर सूत काटने वाले कोरी के पास चली जाती है। अब उस कोरी से भी वैसे ही कहती है कि तुम इससे धागा बना दो, सूत बना दो इस रुई का। तो वो भी कहता है कि नहीं, मेरे पास समय नहीं है। फिर उसे भी वो वैसे ही कहती है कि तुम जो है इसका, मैं तुम्हें इसकी मजदूरी दूंगी। तो वो तुरंत तैयार हो जाता है और चरखी चलाने लगता है। कुछ ही समय के बाद जो सूत काट कर उसे दे देता है और सूत बन जाने के बाद गवरा और गवरैया एक बुनकर के पास जाते हैं। अब धागे से जैसे कपड़ा बुनते हैं तो वैसे ही वो एक बुनकर के पास चले जाते हैं। अब वो कहती है, बुनकर भैया इस कते हुए सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर दोनों को भगाते हुए कहने लगा, चलो हटो, उसे अभी राजा के लिए बागा बुनना है। कुछ ही समय में राजा के सेवक आते होंगे। तो इस पर अब आगे क्या होता है, जो बुनकर है अब वो भी पहले तो गवरैया की बात नहीं मानता, परंतु वो उसे भी कहती है कि मैं तुम्हें इसका क्या दूंगी, मेहनताना दूंगी। तुम इसे बुन दो, आधा तुम ले लेना, आधा हम ले लेंगे। तो बुनकर ने भी फिर उसकी बात मान ली और इस पर वो जल्दी से उसे कपड़ा बुनकर तैयार कर देता है। अब बुनकर ने अपने हिस्से का आधा कपड़ा रखकर शेष गवरैया को दे दिया। अब गवरैया कपड़े को लेकर दर्जी के पास गई। उससे कहने लगी, दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो। दर्जी बड़ी गुस्से से बोला कि खिसकती हो या नहीं यहाँ से, देखती नहीं राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद अब 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उसके लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। झब्बे मतलब एक ढीला ढाला सा कुर्ता। दर्जी ने आह भरते हुए कहा, कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना। तो इस पर गवरैया पुनः कहने लगी कि उसे बेगार में काम नहीं करवाना, वह इस कपड़े की 2 टोपियां बना दे, एक स्वयं रख ले और दूसरी उसे दे दे। इतना सुनते ही दर्जी उसकी टोपी सिलने के लिए तैयार हो गया। उसके हाथ कैंची फटाफट चलने लगी। देखते ही देखते उसने सुंदर 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने टोपी पर अपनी ओर से 5 फुंदने भी लगा दिए। अब टोपी पहनकर गौरैया के पैर धरती पर नहीं रुक रहे थे, वह फुदक रही थी, देखो मेरी टोपी सबसे निराली, 5 फुंदने वाली। अब गवरैया को टोपी पहने देख गवरा को कहना ही पड़ा, वाकई तू तो रानी लग रही है। गवरैया कहने लगी, रानी नहीं राजा कहो, मेरे राजा, अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा।